Hello students, today we are going to discuss another new reaction, that is Deacon reaction. Before this we have learned about the Birch reduction and Oppenauer oxidation. Now what is Deacon's reaction? Deacon reaction में basically हम करते क्या है कि जो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसको हम रिड्यूस करके OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं डिकिन रिएक्शन में। और ये रिएक्शन होती किसकी प्रेजेंस में है? ये रिएक्शन होती है H2O2 की प्रेजेंस में। ये बेसिकली एक रिडॉक्स रिएक्शन है जहाँ पर ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। इसमें एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप का ऑक्सीडेशन होता है और H2O2 का रिडक्शन होता है। The replacement of aldehyde और कीटो ग्रुप ऑफ ऑर्थो हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी या फिर ऑर्थो अमीनो सब्स्टिट्यूटेड अराइल कीटोन्स और अराइल एल्डिहाइड्स बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 or any other per acid in alkaline media is known as Deakin reaction. Here is the reaction involved. इसमें हमें क्या करना है? इसमें इस रिएक्शन को करने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी कंडीशन है कि ये जो अराइल रिंग है, एरोमेटिक रिंग है, ये रिंग सब्स्टिट्यूटेड होनी चाहिए ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशंस पर। ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होना चाहिए, चाहे OH हो या NH2 हो या फिर कोई अदर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो। नाउ द रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने यहाँ पर पैरा सब्स्टिट्यूटेड अराइल कंपाउंड लिया है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हमारा रिंग में अटैच्ड है। यहाँ पर एल्डिहाइड हो या कीटो ग्रुप हो, कीटोन हो, आप कोई भी ले सकते हैं, बस जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पर आएगा। इसी के बेस पर ही जो इसका हमारा साइड प्रोडक्ट बनता है वो बनेगा। जैसे यहाँ पर H है तो इसके साइड में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो हमारा यहाँ पर रिएक्शन के लास्ट में फॉर्मिक एसिड बनेगा। अगर हम कीटोन ले रहे हैं, यहाँ पर कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो हमारा CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड बनेगा, या फिर जो भी अल्काइल ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो रिएक्शन को हम करा रहे हैं H2O2 के प्रेजेंस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड पहले क्या होगा कि वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस और माइनस में। तो यहाँ पर पॉजिटिव है H प्लस और नेगेटिव है OOH माइनस। ये जो नेगेटिव पार्ट है, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं, तो ये जब कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर रिएक्ट करेगा या अटैक करेगा तो वो उससे डायरेक्ट जाकर जुड़ जाएगा, और जो C और O के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसमें से पाई बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक होकर उसके जो चार्जेस हैं वो ऑक्सीजन के पास इन द फॉर्म ऑफ माइनस वो वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। इन द अनदर स्टेप देयर इज द एडिशन ऑफ H प्लस। अब हम यहाँ पर H प्लस का एडिशन करेंगे जो कि इस ग्रुप के OH के साथ रिएक्ट करके वाटर फॉर्म कर रिएक्शन से निकल जाएगा। अब हमारे पास कंपाउंड जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि इस वाले ऑक्सीजन के पास भी नेगेटिव चार्ज है, इस वाले ऑक्सीजन के पास भी नेगेटिव चार्ज है। तो ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए जो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको वापस बॉन्ड बनाने का कोशिश करेगा। तो इस तरीके से ये चार्ज ट्रांसफ़र होगा, चार्ज डिलोकेशन होगा, और इस तरीके से ये पूरे रिंग में चार्ज डिलोकेट होगा। जैसे हमने लास्ट टाइम डिकिन्स रिएक्शन में किया था, सेम उसी तरीके का होगा। जब हमने रिएक्शन स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि ऑर्थो या पैरा पोजीशंस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होना चाहिए। उस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का यही काम होता है कि वो रिंग के अंदर चार्ज के डीलोकलाइजेशन में हेल्प करता है।
या फिर आप इसको एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे हम SN1 रिएक्शंस में, SN2 रिएक्शंस, जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं तो उसमें हम रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से इसमें एल्काइल शिफ्टिंग या फिर हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है। तो यहाँ पर हमने अराइल शिफ्टिंग की है। ये पूरा का पूरा जो अराइल ग्रुप है वो हमने कार्बन से हटाकर ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर दिया है। एज यू कैन सी हेयर कि पहले रिंग जो था इस कार्बन से अटैच था, लेकिन हमने उसमें शिफ्टिंग की, रीअरेंजमेंट किया और उस ये जो पूरा अराइल सब्स्टिट्यूएंट है इसको हमने ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर दिया। दो मेथड है इसके, आपको जो इजीली समझ में आता है उससे आप रिएक्शन को कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर अराइल शिफ्टिंग किया। अराइल शिफ्ट होने के बाद जो हमारा ये ग्रुप बना है इसमें फिर से क्या होगा कि OH माइनस आयन का रिएक्शन करेंगे हम। OH माइनस आयन मतलब कि हम बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पर बेस रिएक्शन करेगा फिर से कार्बन के पास। लेट मी क्लियर दिस। ओके, तो यहाँ पर जब बेस का रिएक्शन होगा, बेस फिर से कार्बोनिल कार्बन के पास रिएक्शन करेगा, कार्बोनिल कार्बन के पास अटैक करेगा, फिर से कार्बोनिल कार्बन का और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसमें से फिर से पाई बॉन्ड टूटेगा और उसका चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा और OH डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड से कार्बन से जुड़ जाएगा। फिर इसके बाद ये पूरा का पूरा ग्रुप इसको हम रिएक्शन कराएंगे OH माइनस आयन से रिएक्शन कराएंगे, तो ये एक एसिटिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में रिएक्शन से निकल जाएगा और हमारे पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड हमें मिलेगा। इसको हम H+ के साथ रिएक्शन करा के फाइनल जो हमें कंपाउंड बनाना है वो हमें मिल जाएगा। हमने क्या किया है, कार्बोनिल को OH में कन्वर्ट किया है। OH में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें पूरे के पूरे ग्रुप को रिमूव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमें कार्बोनिल का सिर्फ डबल बॉन्ड O हटाना है, हमें पूरा ग्रुप हटाना है, चाहे वो कीटोन ग्रुप हो या फिर एल्डिहाइड ग्रुप हो, और उसके प्लेस पर हमें OH लगाना है। तो इसके लिए अराइल शिफ्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। Now the synthetic applications. In the preparation of polyhydric phenols and in the synthesis of catechol and catecholamines it helps, and in many other syntheses like in the synthesis of 2-amino phenol.